Hello guys, so this is Saurabh Kumar Nayak and you are watching Ecopus Commerce. जैसा कि लास्ट टाइम मैंने शेयर किया हुआ था कि 100 MCQ ऑफ पार्टनरशिप। तो ये जो 100 MCQ आने वाले हैं ये आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। ये इसका एडवांटेज है, डिसएडवांटेज नहीं है। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे जिसको पूछा गया है। तो दोनों ही टाइप के क्वेश्चन अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप ये टॉपिक लेके हम चलेंगे। So here is the first question, और फर्स्ट क्वेश्चन है when a new partner brings his share of goodwill in cash, the amount is debited to। जब कोई नया साझेदार सद्भावना का अपना हिस्सा नगद में लाता है तो राशि डेबिट की जाती है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं: गुडविल, कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर, कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर और कैश। जब साझेदार अपना गुडविल का जो पोर्शन है वो कैश में लेके आएगा तो व्हाट कम्स इन कैश, सो कैश अकाउंट डेबिटेड। सो कैश अकाउंट विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि करीब करीब 90% लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को देखते जरूर है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है, मैं मानता हूँ एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है हर किसी के लिए। मूवीज और बाकी चीज़ों को बहुत इजीली हम सब्सक्राइब कर लेते हैं, लेकिन ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हमको आती है। व्हेन अ न्यू पार्टनर डजंट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, द अमाउंट इज डेबिटेड टू। जब कोई नया साझेदार अपना गुडविल का हिस्सा नगद में नहीं लाता है तो राशि डेबिट कर दी जाती है। मतलब ला नहीं रहा है ना? अगर लाता तो कैश अकाउंट होता, है ना? लेकिन नहीं ला रहा है तो उसका एक करंट अकाउंट ओपन कर दिया जाता है और करंट अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस शो होता है ना? सो द ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन some profit and loss account balance appear in the books, it will be transferred to। यदि प्रवेश के समय कुछ लाभ और हानि खाते की शेष राशि पुस्तकों में दिखाई देती है तो इसे स्थानांतरित कर दिया जाएगा। अगर प्रवेश के समय मतलब अगर एडमिशन ले रहे हैं किसी को और उस टाइम पे कुछ प्रॉफिट है या कुछ लॉस है तो उसको कहाँ पे डाल देते हैं? तो हम सबको पता है कि जो भी प्रॉफिट और लॉस रहता है उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू बाकी जो ओल्ड पार्टनर है उनके ओल्ड रेशियो में हम उनको ट्रांसफर कर देते हैं। सो द ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, आई थिंक अच्छे क्वेश्चंस हैं और आपको पसंद भी आ रहे होंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं जो आपका दिमाग घुमा दे, जिसमें प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। और इतनी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं कि आपको सोचना पड़ जाएगा कि व्हाट विल बी द एंट्री फॉर द सेम। ओके, क्या एंट्री होगी इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन देयर इज सम अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। मतलब अगर एडमिशन कर रहे हैं और किसी एक तरह की अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, डेबिट कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ये दो ही ऑप्शन है मेरे हिसाब से, बाकी सी और डी जो है ना वो ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए आपके माइंड में, अगर आपको अकाउंटिंग आती है ना? तो ये एक चीज है। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, डेबिट कर देते हैं, है ना? जो भी लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो डेबिट होता है, और अगर एसेट इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, if at the time of admission the revaluation account shows a loss, it should be। अगर एडमिशन के टाइम पुनर्मूल्यांकन खाता लॉस शो कर रहा है तो ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, लॉस हो रहा है तो, या डेबिट होना चाहिए। सॉरी, पहला है ऑप्शन क्रेडिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, क्रेडिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, और डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सो अगेन यहाँ पे दो ही ऑप्शन सही हो सकते हैं, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो वाला कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं, है ना? सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि जब प्रॉफिट होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, और जब लॉस होता है तो उसको हम क्या करते हैं? डेबिट। डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट? रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ, क्या है? रियल अकाउंट है, एसेट अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि इसमें आपके चीजों के बारे में बातें तो होती है, लेकिन ये अपने आप में कोई चीज नहीं है, ठीक है। सो इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, when the balance sheet is prepared after new partnership agreement, the asset and the liabilities are recorded at। जब साझेदारी समझौते के बाद बैलेंस शीट तैयार की जाती है तो संपत्ति और देनदारियां यहां दर्ज की जाती है। कहां दर्ज की जाती है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, करंट फिगर्स, रिवैल्यूड फिगर, हिस्टोरिकल कॉस्ट में, या फिर रियलाइजेबल वैल्यू में। तो नए साझेदारी समझौते यानी नए साझेदारी डीड के बाद जब बैलेंस शीट तैयार की जाती है तो संपत्ति और देनदारियां उनके रिवैल्यूड फिगर्स पे, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो हम फिगर डालते हैं उसके हिसाब से फिर उसको लिखा जाता है। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। 10 क्वेश्चन ही होने वाले हैं और 10 क्वेश्चन डेली करेंगे, तो ये 5 डे में कंप्लीट होगा, क्योंकि हम दिन में 2 वीडियोस लॉन्च करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और आशा करता हूँ कि बहुत ज़्यादा वो नहीं होगा कि आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। एल और एम क्रमशः 3:5 के अनुपात में लाभ बांटने वाले भागीदार हैं, साझेदार हैं। एल एम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ 3:2 रेस्पेक्टिवली। एन वॉज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। एन को जो है 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश दिया गया। मशीनरी वुड बी अप्रिशिएटेड बाई 10%। तो मशीनरी को बढ़ाया जाएगा 10% से। बुक वैल्यू उसकी 80,000 है, 10% से बढ़ाएंगे तो 88,000 हो जाएगी। और बिल्डिंग वुड बी डेप्रिशिएट बाई 20%, जो 2 लाख की है। मतलब बिल्डिंग को हम हासिल करेंगे तो 2 लाख रुपए से 20% माइनस करेंगे तो वो 1,80,000 हो जाएगी। अनरिकॉर्डेड डेट जो है वो 1250 रुपए के हैं। वुड बी ब्रॉट इनटू बुक्स न्यू एंड अ क्रेडिटर अमाउंटिंग टू 2,700 died and need not pay anything on his account। तो जो क्रेडिटर हमारे थे 2,750 के, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे और हमको देने की कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका जो क्या बोलते हैं, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो हमको बनाने के लिए बोला है। तो हम क्या करते हैं, अभी कुछ देर पहले मैंने बोला कि जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसको हम डेबिट में लिखते हैं, और अगर एसेट बढ़ रहा है तो क्रेडिट में लिखते हैं। ऐसे अगर आप करेंगे तो आपका जो आंसर है इट वुड बी ऑप्शन ए, लॉस 28,000। ठीक है, आप इसको घर में सॉल्व करके देख सकते हैं। मैं इसको सॉल्व करवा सकता हूं, बट फिलहाल मुझे नहीं लगता है जरूरत की रिवैल्यूएशन अकाउंट को यहाँ पे सॉल्व किया जाए, है ना। तो अगर आपको क्लास की जरूरत है, आप बोलेंगे फिजिकल क्लास लीजिए सर, समझाइए रिवैल्यूएशन अकाउंट को, तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनरशिप के जितने भी अकाउंट्स है उसका एक वीडियो हम ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, A and B are partners sharing profit in the ratio of 5:4. They admitted C for 1/5 share of profit, है ना। ए और बी पार्टनर है 5:4 के, और वो एडमिट कर रहे हैं सी को 1/5 हिस्सेदारी के लिए, और वो दे रहा है इसके बदले 90,000, है ना, कैपिटल के लिए, और 45,000 रुपए दे रहा है गुडविल के लिए। फाइंड आउट द कैपिटल बैलेंस फॉर ईच पार्टनर टेकिंग सीज कैपिटल बेस कैपिटल। ठीक है, सी के कैपिटल को बेस कैपिटल मान लेना है। तो सी का कैपिटल कितना है? वो है 90,000, और 90,000 कितने के लिए? 1/5 के लिए, 1/5 के लिए। ठीक है, तो 1/5 इज इक्वल टू 90,000। सो उसके हिसाब से बाकी के जो होंगे, मतलब 4/5 जो होंगे वो कितने होंगे? तो 1/5 को उल्टा कर देंगे, 5/1 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 90,000 करेंगे तो आपको 4,50,000 मिलेगा। और सॉरी, हाँ, 4,50,000 मिलेगा, और 4,50,000 को आप 5:4 में बांट दीजिए। ठीक है, सो द ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। 2 लाख, 1,60,000 और 90,000। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3। ऑन एडमिशन सी ब्रिंग्स 70,000 एज कैश और 40,000 एज अगेंस्ट गुडविल।
New profit ratio will be sorry between x and y and z is 754. The sacrificing ratio of x and y is, मतलब z आ रहा है और उसके पहले x और y का था 5:3। अब यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है आप निकालेंगे पहले, तो सेक्रीफाइसिंग कितना होगा, तो कैसे निकालते हैं आपको पता ही होगा। अगर फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी को डाउट है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में या पार्टनरशिप से जुड़े किसी भी टॉपिक में, आपको लगता है कि सर एक प्रॉपर अकाउंट वाली क्लास ला दो, तो वो क्लास हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आप करके देखिए। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको पसंद आ रहे हैं वीडियो।